इश्की बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था अब पता नहीं राजवीर गुस्से में क्या करेगा। पहली बार राजवीर ने अपने गार्ड को भेजा था। वो लंबा चौड़ा गार्ड इश्की के पास पहुंचा। आपको मेरे साथ चलना होगा, राजवीर सर का ऑर्डर है। राजवीर सर का ऑर्डर है? पर उन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? और वो खुद भी तो आ सकते थे ना, आपको भेजने की क्या जरूरत थी? जी, वो बिजी हैं और उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी हाल में आपको उनके सामने पेश करूं। ओफो, अब डेविल क्या करेगा? इश्की मन ही मन सोचने लगी, अब राजवीर क्या करेगा इश्की के साथ? क्यों उसने गार्ड को दिया ऑर्डर कि वो इश्की को उसके सामने हाजिर करे और जल्द ही राजवीर इश्की के सामने रखेगा एक खतरनाक शर्त। दरअसल कुछ देर पहले इश्की मिशा को लेकर राजवीर के ऑफिस के पास एक रेस्टोरेंट में गई और वहीं पास की एक बिल्डिंग की छत पर रेहान देने वाला था अपनी जान। उसने हाथ में माइक पकड़ा हुआ था और सामने लकड़ियों का ढेर पड़ा था। मिशा, अगर तुम मुझे कबूल करती हो तो मेरे 10 गिनने तक ऊपर आ जाओ, वरना मैं अपने आप को आग लगा दूंगा। ये सुन मिशा डर गई और जैसे ही वो ऊपर गई उसे पता चला ये सब रेहान और इश्की का ड्रामा था। इतने में ही राजवीर का गार्ड आकर तीनों को राजवीर के केबिन में लेकर गया। राजवीर बड़े टशन में बैठा था और लग रहा था कि वो बेसब्री से इनका इंतजार कर रहा था। क्या सोचा था तुमने इश्की? मेरे ऑफिस के पास ये नौटंकी होगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा। दरअसल वो राजवीर बात। हाँ, तुमसे बात करने से पहले इस वक्त मेरी एक शर्त है। अभी तुम मुझे राजवीर कहकर नहीं, सर कहकर बुलाओगी। ओके राजवीर। सर, मैंने कहा ना सर। मिशा और इश्की एक दूसरे को डर कर देख रहे थे। उन्हें लगा आज तो राजवीर के अंदर का डेविल जाग चुका है। देखिए सर, बात ऐसी है कि आपने जो भी देखा सुना वैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं पागल हूँ जो बेवजह तुम लोगों के साथ उलझ रहा हूँ? नहीं 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 सर, हम तो बस। राजवीर के सामने बात करते वक्त इश्की की जुबान कांप रही थी। उसे इस बात की फिक्र थी कि कहीं राजवीर को अगर ये पता चल गया कि रेहान उनकी बहन मिशा से प्यार करता है तो फिर क्या होगा। रेहान भी डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि राजवीर के सामने उसकी इमेज का बंटा ढार हो रहा है। वहीं राजवीर इश्की को घूरे जा रहा था। आगे बताओ क्या हुआ? सर, हम तो बस कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग करना चाहते थे। हाँ सर, इश्की की कोई गलती नहीं है। वो एक्चुअली बात ये है सर कि तुम मिशा को पसंद करते हो और उसे मनाने के लिए ये सब फिल्मी हरकत कर रहे थे। क्यों? जैसे ही राजवीर ने ये कहा, इश्की और मिशा एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। सर, ये सब आपको शायद शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम राजवीर सिंघानिया है। मैं अपने घर के हर सदस्य की पूरी जानकारी रखता हूँ। वैसे ये आइडिया था किसका? राजवीर ने यहाँ वहाँ देखा और इश्की की ओर उसकी नजरें रुक गई। वो जानता था कि इश्की के अलावा ऐसी मस्ती कोई कर ही नहीं सकता। सर, इश्की का। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें सिर्फ छत से कूदने को धमकी देने को कहा था। आग लगाने का आइडिया मेरा नहीं था, वो तुम्हारे दिमाग की पैदाइश थी। अब इश्की पूरी तरह रेहान से लड़ने के मूड में आ चुकी थी। वो बस किसी तरह राजवीर के गुस्से से बचना चाहती थी और इसलिए वो अपने सारे पत्ते खेलने को तैयार थी। ओए बच्चू, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, एहसान मानना तो दूर, तुम तो मुझे ही आग में आगे कर रहे हो। किसी ने सही कहा राजवीर, सर, क्या है ना, भलाई का है ना जमाना ही नहीं रहा। ओ हेलो, क्या भलाई हुई मेरी? सारा इंप्रेशन बिगड़ गया मेरा तुम्हारी वजह से इश्की। बस खामोश। तुम लोग ये भूल रहे हो कि इस वक्त तुम मेरे ऑफिस में खड़े हो, किसी पार्क में नहीं। तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। इसके बाद राजवीर ने इश्की को जो सजा सुनाई वो सुनकर मिशा और रेहान दोनों डर गए। इश्की की तबीयत हुई खराब। राजवीर ने क्यों चुपचाप करवाया इश्की का ब्लड टेस्ट? गौतम रंधावा को इश्की क्यों खुद अपने साथ लेकर आई घर? राजवीर ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी उसने सीसीटीवी में देखा कि इश्की और मिशा ऑफिस में नहीं थे। समर, इश्की और मिशा कहाँ हैं? सर, वो इश्की मैम और मिशा उस आदमी को लेकर घर यानी सिंघानिया हाउस चले गए हैं। किस आदमी को? वही जिनका एक्सीडेंट आज सुबह हुआ था। इश्की मैम का कहना है कि जब तक उस आदमी की याददाश्त वापस नहीं आ जाती वो उनके साथ वहीं रहेगा। ये सुनते ही राजवीर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने बिना देर किए इश्की को कॉल किया। तुम किससे पूछकर अपने साथ उस आदमी को घर ले जा रही हो?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे किसी आदमी को अपने साथ ले जाने की? वो मुझे लगा। इससे पहले कि इश्की अपनी बात को खत्म कर पाती, राजवीर ने फोन कट कर दिया और सीधा घर के लिए निकल गया। वहीं इश्की और मिशा भी उस आदमी को लेकर घर पहुंच गए और उस आदमी को उन्होंने गेस्ट हाउस में रुकवा दिया कि तभी कोमल वहां आई। अरे सुना है तुम दोनों अपने साथ किसी को घर लाई हो, कहाँ है वो? मॉम, वो गेस्ट रूम में। जैसे ही कोमल गेस्ट रूम में गई और उसने उस आदमी को वहां बैठा देखा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वो सीधा इश्की और मिशा के पास आई और जोर से मिशा के गाल पर एक चाटा मारा, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस घर में लाने की? वो आदमी कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा है तुम्हें? उसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। ये कहते ही कोमल को पैनिक अटैक आ गया और वो वहीं बेहोश हो गई। अब तक राजवीर भी घर पहुंच चुका था और उसने भी ये सब देख लिया था। वो सीधा अपने रूम में गया और उसने समर को कॉल किया। मुझे कोमल सिंघानिया की जिंदगी से जुड़ी हर डिटेल चाहिए। ठीक है सर, काम हो जाएगा। कुछ देर बाद डरते हुए इश्की रूम में आई। सॉरी राजवीर, मुझे नहीं पता था कि उस आदमी को यहाँ लाने से ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी। राजवीर का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था, लेकिन इश्की की आंखें नम देखकर उसका दिल पिघल गया। इश्की, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज के बाद कुछ भी करने से पहले तुम मुझसे पूछ लिया करो। राजवीर ने ये कहते हुए इश्की को किस किया और स्टडी रूम में चला गया। इश्की को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर में राजवीर भी अपने रूम में आ गया। इश्की, तुम बिना डिनर करे ही सो गई? चलो उठो, मैं डिनर लगाने के लिए बोलता हूँ। लेकिन इश्की ने राजवीर की किसी बात का जवाब नहीं दिया। राजवीर को ये थोड़ा अटपटा लगा। वो इश्की के करीब आया और जैसे ही उसने इश्की को छुआ, वो हिल गया। इश्की का शरीर आग की तरह तप रहा था। उसका बुखार इतना ज्यादा था कि वो बेहोश हो चुकी थी। इश्की, आंखें खोलो। राजवीर ने बिना देर किए डॉक्टर को फोन किया और डॉक्टर के आने तक उसने इश्की के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू कर दी। इश्की को इस हालत में देखकर राजवीर की दुनिया जैसे रुक गई थी, क्योंकि राजवीर कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन इश्की की तकलीफ नहीं। कुछ देर में ही वहाँ डॉक्टर आ गए। उन्होंने इश्की को चेक किया और बोले, मिस्टर सिंघानिया, हमें अर्जेंटली आपकी वाइफ के कुछ टेस्ट करने होंगे। कल सुबह तक आपको इनकी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तब तक आप अपनी वाइफ की केयर कीजिए और ध्यान रखें कि इनका फीवर बढ़े नहीं। रात भर राजवीर इश्की के सिरहाने बैठा रहा और बार बार उसका फीवर चेक करता रहा। ऐसे बैठे बैठे सुबह के 9 बज चुके थे और अब इश्की को भी होश आ गया था, लेकिन वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, अब कैसी तबीयत है? इश्की को राजवीर ने बताया कि वो कल रात से बेहोश थी और उसे रेस्ट की जरूरत है। मैं ठीक हूँ राजवीर, और आप ऑफिस क्यों नहीं गए? मेरी जरूरत ऑफिस से ज्यादा तुम्हें है। तुम रेस्ट करो, मैं यहीं हूँ। तभी इश्की बाथरूम जाने के लिए उठने लगी, लेकिन उसको तेज चक्कर आ गया। राजवीर ने उसे संभाला और खुद गोद में उठाकर उसे बाथरूम ले गया। मैं बाहर ही हूँ, अगर फिर से चक्कर आए तो मुझे आवाज दे देना। इतने में ही राजवीर के फोन पर डॉक्टर का मैसेज आया। इश्की की ब्लड रिपोर्ट आ चुकी थी। जैसे ही राजवीर ने इश्की की ब्लड रिपोर्ट्स देखी तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। क्या था इश्की की ब्लड रिपोर्ट में? क्या इश्की को हो गई है कोई ऐसी बीमारी जिसे देखकर राजवीर के होश उड़ गए? कौन है गौतम रंधावा और क्या है उसका कोमल और अर्नव से रिश्ता? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।